अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी धमकियां और तड़ियां। जेल क्या होती है भाई? ये कैसा अंदाज है? इलेक्शन से फरार। हिम्मत है तो मैदान में आए। और पाकिस्तानी छा गए। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो इंतकाम था, इनका मुश्किल वक्त तो अभी आया ही नहीं है। 2 दिन कैद में रहने वाले पुलिस वालों के गले लगकर रोने लगे। अभी तो इंसाफ होना है। जिसने जराइम किए हैं हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज धमकियों पर उतर आई। साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा IMF मुआहिदे पर हाथ बंधे हुए हैं, चाहें भी तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। जनूबी पंजाब सूबे का दिलासा भी नहीं दिया। कहा कि हमें खारजी नहीं है, सियासत को फितनों से पाक किए बगैर हालात ठीक नहीं होंगे। इमरान खान मेरे आसाब पर सवार नहीं, बल्कि उसने जो तबाही की है इसलिए बार बार उसका नाम आएगा। इंतकाम होता है और एक अपने जराइम की जवाबदेही होती है। हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम। उस वक्त भी जब ये केस बनाया जा रहा था, हमारे मुखालिफिन ने भी ये बात मानी कि ये केस झूठा था और जो कहते थे जान अल्लाह ताला को देनी है। हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे, जनूबी पंजाब के अवाम को कोई झूठा एक तसल्ली नहीं देंगे। वो डैम वाले बाबा जी का जो इस वक्त हशर हुआ है और खोसा साहब ने जो किया है, मेरा ख्याल है, और जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें जो कौम के अंदर अवेयरनेस आई है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपको आपके साथ नहीं आता तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है। PDM ने 10 माह में मुल्क कौम को मसाइल की दलदल में धकेल दिया। अब याद आई सियासी मुखालिफिन को साथ बिठाने की। हुकूमत की APC, तहरीक इंसाफ और नून लीग का एक दूसरे से शिकवा जवाब शिकवा जारी है। असद कैसर ने कहा हुकूमत को पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। APC के कन्वीनियर अयाज सादिक बोले परवेज खटक, असद कैसर और एजाज शाह को दावत दी, किसी को भी लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। कल हुकूमती नुमाइंदा अयाज सादिक ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की, जब आप इन्विटेशन देते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है। और इस वक्त जितनी यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत इस वक्त जो रवैया रखी हुई है, जो माहौल बनाया हुआ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम उठा रहे हैं और जो मुल्क में तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन मातल है, इस सूरत हाल में अगर वो समझते हैं कि कोई यकजहती पैदा होगी तो एक गलत फहमी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा, संजीदगी दिखानी पड़ेगी। हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर हैं। अल्लाह के फजल से जब हम हुकूमत में थे तो दहशतगर्दी को मुअस्सर तरीके से हमने काउंटर किया। हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी है। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, APC में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है। इजलास में दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंज मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। और अफसोसनाक खबर आपको देंगे, तुर्किया और शाम में जल्जले से जाँ बहक अफराद की तादाद अब 500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि हज़ारों अफराद जख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला इस कदर शदीद था कि इसके असरात लेबनान, इसराइल, कब्रिस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान
तुर्किया और शाम में हुआ है। जलजले से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सड़कें तबाह होने से इमदादी टीमों को मुतासर इलाकों में पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अमरीका समेत कई ममालिक ने इमदाद की पेशकश कर दी। तुर्किया और शाम में खौफनाक जलजला, लातादाद इमारतें मलबे का ढेर, सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 7.9 शिद्दत के जलजले ने तुर्किया और शाम को हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज तुर्किया के मशरक़ी सूबे गाज़ियानटेप से 20 किलोमीटर दूर कस्बे पुराक में 17 किलोमीटर गहराई में था। जलजला सुबह सवेरे उस वक्त आया जब बेशतर लोग सोए हुए थे। जलजले ने दोनों ममालिक में मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत दर्जनों लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला। मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सड़कें तबाह होने से इमदादी टीमों को मुतासर इलाके में पहुँचने तक मुश्किलात का सामना है। जलजले के बाद शदीद आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है। 11 मिनट के बाद आने वाले आफ्टर शॉक की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले की झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लबनान और इसराइल में भी महसूस किए गए। खबरों में आगे देखिए, सेहत कार्ड कट हो गया और उसामा सत्ती केस का फैसला क्या? पाकिस्तान ने मुश्किल में तुर्किया और शाम के भाइयों का साथ देने का आज़म दोहरा दिया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले से अमवात पर इजहार अफसोस किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी और सिंध काबीना ने भी जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोले, मुश्किल की घड़ी में इंसानी हमदर्दी की खातिर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। तुर्किया और शाम में हौलनाक जलजले से खौफनाक तबाही। पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में मुतासरा ममालिक के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ तुर्किया और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्किया के अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाली काबीना इजलास में भी अरकान ने अमवात पर अफसोस का इजहार किया। शुरका का कहना था, सिंध हुकूमत मुश्किल की घड़ी में तुर्क बहन भाइयों के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। और तुर्किया में आने वाले जलजले के हवाले से आपको अपडेट करें तो ये आपको बताएं कि तुर्किया के सदर का ये बताना है कि अमवात की तादाद 912 हो गई है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, तुर्किया में जलजले से अमवात की तादाद अब 912 हो गई है और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। जबकि 1200 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि शाम और तुर्की में भी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं और 1298 अमवात के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये वो तादाद है जिसकी तस्दीक हो चुकी है। शाम और तुर्की में अमवात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, तुर्किया में जलजले से अमवात की तादाद 912 हो गई है, जबकि 1200 से जायद अमवात मजमूई तौर पर अब तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है कि तुर्किया में जलजले से अमवात की तादाद 912 हो गई है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, तुर्किया और शाम में जलजले के बाद अब अमवात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम इजहार ख्याल कर रहे हैं। नंबर बनाने के यहाँ आने का कोई और इसका मकसद नहीं है। सर, गुजारिश ये है, आइन शरीफ रखें प्लीज सेनेटर साहब जी। आइन शिकनी अपोजिशन लीडर साहब आप भी जरा प्लीज को जल्दी करें जी। सर, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात करूंगा। सर, मैं तो आप ही बोल रहे हैं वैसे। सर आइन शिकनी। सर, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा है, मैं क्या करूं सर? खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।